नमस्कार, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? आपके साथ में मैं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बहुआयामी आधार हमारी विकास के लिए और स्पष्टता के लिए जो दिए हैं, उनका स्मरण करके मैं कृतज्ञता का जो भाव है, उसको लबालब महसूस कर रहा था। अभी मैं बताता हूँ कि मैं अभी जो बात कह रहा हूँ, उसके पीछे क्या है। जो कर्मों के फल के त्याग करने की बात आती है, तो ये प्रश्न आ जाएगा ना कि फल तो आ रहा है। अब उसका त्याग करेंगे तो अगर हम कल्पना करें कि फल जो आ रहा है, कर्मों के फल, उसका कोई आकार स्वरूप है कल्पना के लिए, उसका त्याग करना तो कहीं न कहीं रखना पड़ेगा ना, तो कहाँ रखेंगे? किसको दें? तो भगवान ने उसका भी संकेत दिया है कि वो कृष्णार्पणमस्तु, भगवान को ही अर्पित कर दें। तो वो हमारे बंधन भी हर देते हैं, हमें दिशा भी देते हैं, हमें संबल भी देते हैं। ऐसे करुणामय केशव के चरणों में बारंबार कोटि-कोटि प्रणाम करते हुए बढ़ते हैं 18वें अध्याय के 11वें श्लोक की तरफ। न हि देहभृता शक्यम् त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागित्यभिधीयते। इसका सात्विक त्याग के लक्षण हमने कल जो देखे थे, तो बताते हैं, उससे आगे बता रहे हैं, उसको थोड़ा-सा फिर से पकड़ लेते हैं। उन्होंने बताया था कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म से आसक्त नहीं होता, वो शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। अब 11वें श्लोक में कह रहे हैं, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। तो शरीर है तो कर्म तो होगा ही होगा। देखिए, चलना भी तो कर्म है, भोजन करना भी तो कर्म है। ये बेसिक जो बातें हैं, उसके बिना तो ये शरीर का जो स्वरूप है, वो बना ही नहीं रहेगा। तो इनबिल्ट सिस्टम है कि कर्म तो करना ही है। वाणी है, बोलना भी कर्म हो जाता है ना। देखना भी कर्म हो गया तो ध्यान से देखा तो कर्म हो गया ना। तो कर्म के बिना तो कोई भी मनुष्य रह सकता नहीं है, इसलिए संपूर्णतः कर्मों का त्याग तो हो नहीं सकता है। इसलिए क्या त्याग हो सकता है कि कर्म के फल का त्याग हो सकता है। तो जो कर्म के फल का त्याग करता है, वो त्यागी कहा जाता है। अब आप झूठ-मूठ में कहो कि मैंने तो त्याग कर दिया, और जो अपने लिए उत्तरदायित्व से जुड़ा हुआ कर्म है, उससे भाग जाओ, तो त्यागी नहीं हुए, ऐसी बात है। तो त्यागी कौन हुआ? जिसने कर्मों के फल का त्याग कर दिया। अब कर्मों के फल का त्याग वो कर सकता है जिसको कर्म के फल में आसक्ति नहीं हो, जो कि कर्म के फल के साथ बंधा नहीं हो। और कर्म के फल के साथ बंधा नहीं हो, ऐसी स्थिति को वो प्राप्त कर सकता है जो अपने आप में पूर्णता की अनुभूति कर रहा हो या कर सकता हो, या जिसे पता हो कि कर्म के द्वारा जो कुछ अर्जित किया जा सकता है, किया जा रहा है, मेरे अंदर उससे कई 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 गुना अधिक एक वो कुछ है जो ब्रह्मानंद का सहोदर जिसके लिए कहते हैं, अपनी तृप्ति में, अपनी मौज में रहने वाला, कर्म को हेय की दृष्टि से, कर्म के फल को हेय की दृष्टि से नहीं देखता है, पर उसका होना कर्म के फल की प्राप्ति पर निर्भर नहीं है, या यूं कहिए उसके भीतर के आनंद का होना कर्म के फल की प्राप्ति पर निर्भर नहीं है। ऐसा जो त्याग कर सकता है कर्म के फल का, वो ही
सच्चा त्यागी है, ऐसा कुछ संकेत इस श्लोक में नहीं। देवव्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागित्यभिधीयते। अब तो त्यागी की बात आ गई, तो उसके बाद अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान? कहते हैं अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासीनाम क्वचित। तो इस 12वें श्लोक का जो अर्थ है वो है त्यागी पुरुषों के महत्व को इसमें बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? कि कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ 3 प्रकार का, यानी कर्म का फल है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ये मिश्रित भी हो सकता है। 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है। परंतु जिसने कर्म के फल का त्याग कर दिया, उस मनुष्य के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता। इस बात को हम पुनः अपने मन में समझने की दृष्टि से दोहराएं अगर, तो जो कर्म के फल का त्याग नहीं किया हुआ है और कर्म के फल की लालसा से कर्म करता है, उसको 3 तरह से उसका फल मिल सकता है, जो कि अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, मिला-जुला भी हो सकता है। लेकिन जो कर्म के फल का त्याग कर चुका है, उसके कर्म का फल किसी भी काल में नहीं होता है। अब ये कैसी बात हुई? तो उसके कर्म का फल जाता कहाँ पर? उसने त्याग कहाँ कर दिया? वही संदर्भ से हम आज बात प्रारंभ कर रहे थे। तो उसने किया क्या है? भगवद अर्पण कर दिया। उसने किया क्या है? कृष्णार्पणमस्तु कर दिया। तो श्री कृष्ण भगवान को अर्पित कर दिया, या यूं समझिए कि आत्मयुक्त होकर कर्म किया, तो उनके भीतर कर्म के साथ ऐसा संबंध बन गया जो कि उनको बांधता नहीं है। तो मुक्ति की बात जो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिम किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम, ये जो प्रश्न पहले आए थे जिसमें उन्होंने स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, वो कैसे बोलता चलता है बैठता है इत्यादि प्रश्न पूछे थे, और भगवान ने बहुत विस्तार से उनके बारे में सब बताया था। अब दादाजी जो हैं अपने स्वाध्याय परिवार वाले पांडुरंग शास्त्री अठावले जी, वो ये कहते हैं कि जिसने कर्म के फल भगवान के चरणों में समर्पण किए हैं, वो संगम त्यक्त्वा फलम चैव के अनुसार कर्म करता होगा। तो ये जो तीनों अभी संदर्भ आया था वो मिलते हैं। और शंकराचार्य जी जैसे लोगों ने सामने आए हुए सभी दार्शनिकों के तर्कों को ज्ञान की तलवार से काट डाला है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि जो कई लोगों ने अपनी धार्मिक श्रद्धा को जैसे बताया था, उस पे कुछ प्रश्न चिन्ह निकाल दिए गए। तो जिसने त्याग ढंग से नहीं किया है, तो मृत्यु के पश्चात फल मिल जाता है, पर सन्यासी को तो कभी भी नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने अर्पण कर दिया है। तो ये जो बात आई है वो लगभग वही बात आ गई जैसे कि हम पहले कर रहे थे। पर विकास हमारा अपने भीतर ऐसा कैसे हो कि हम अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर सकें, ये वाला प्रश्न लेकर हम आज के इस सत्र का समापन करते हुए भगवत चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमें ऐसी प्रेरणा दें कि जिससे हम ये समझ सकें कर्म के फल को उनको अर्पित कैसे किया जाए। पता भी होगा तो भी ऊपर ऊपर से न होके पूरी तरह हो पाएगा, तभी उसका लाभ मुक्ति के रूप में मिलेगा। वरना हम अपने आप को भी धोखा दे सकते हैं। हम लोग इतने चतुर हैं, पता भी नहीं लगता है कि कहाँ हमने भगवद अर्पण का नाम रखा है, पर उसमें अपने अहंकार की गहरी जड़ों को डाल रखा है।
तो ये सारी बातें करते-करते हम वहाँ पहुँच गए जहाँ कल मिलने का आपसे वादा लेने का मन होते होते मैंने आपसे वादा ले ही लिया, तो कल मिलेंगे फिर वापस इस श्रृंखला में। बहुत सारा आपका धन्यवाद है और कोटि-कोटि प्रणाम है संतों के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में। श्री कृष्ण भगवान की जय-जयकार करते हुए सबके जीवन में पूर्णता और मंगल की प्रार्थना के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।